हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का आर.एन.डी स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 जिसका नाम है गति। और अभी तक मैं आप लोगों को 11th फिजिक्स से सेकंड चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग सेकंड चैप्टर के सारे वीडियो 1 बाय 1 देखें, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके और आपका फंडामेंटल अच्छे से क्लियर हो सके। क्योंकि मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, तो आप लोगों का बेसिक भी अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो आप लोगों को वीडियो देखें, साथ में नोट्स भी बनाएं। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों की तैयारी कंटिन्यू आगे चलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है गति, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। तो गति के बारे में आप लोग बेसिक चीज़ें जानते हैं। तो आज हम लोग जो है गति को बिल्कुल डीपली पढ़ने वाले हैं कि गति क्या होता है, यह फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में आती है, कौन सी शाखा में आती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को हम उदाहरण से समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले गति को समझने के पहले हम लोग ये समझेंगे कि गति जो है भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा में आती है। तो यहाँ ये जो है यांत्रिकी जो होता है, फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, एक शाखा होती है यांत्रिकी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। यांत्रिकी के अंतर्गत हम गति पढ़ेंगे। और अभी यांत्रिकी की भी यहाँ पे 2 ब्रांच होती है। फर्स्ट होती है आप लोगों की स्थिति विज्ञान, फर्स्ट होती है स्थिति विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स, स्टैटिक्स बोलते हैं। और एक्चुअली में स्थिति विज्ञान को हम विराम अवस्था में बोलते हैं, है ना, जिसे हम इंग्लिश में रेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे वस्तुएं क्या होती है? विराम अवस्था में होती है, रुकी हुई होती है, उनकी स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। तो यहाँ पे हम कैसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। स्थिर वस्तुओं का अध्ययन हम लोग करते हैं स्थिति विज्ञान में। तो देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। यहाँ पहले इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। स्थिति विज्ञान भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ऐसे कैसे? इसकी सेकेंड ब्रांच होती है जिसे हम लोग बोलते हैं गति विज्ञान, गति विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे डायनेमिक्स, डायनेमिक्स। और यहाँ जो है गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, गतिशील वस्तुओं का अध्ययन हम लोग करते हैं गति विज्ञान में करते हैं। तो अभी हम लोग अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वो 2 स्थितियों में होती है, या तो वो स्थिर अवस्था में होती है या वो गतिशील अवस्था में होती है। अगर कोई वस्तु स्थिर है, विराम अवस्था में, तो हम लोग उसको स्थिति विज्ञान में पढ़ेंगे। और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो हम लोग उसको गति विज्ञान में पढ़ेंगे। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो हमारे आसपास जितनी भी वस्तु होती है सब गतिशील अवस्था में होती है। जैसे अगर कोई टेबल रखी है तो वो भी गतिशील अवस्था में होती है। लेकिन हम पृथ्वी से बात करें, है ना, पृथ्वी से बात करें तो 2 प्रकार की वस्तुएं बनती है, एक विराम अवस्था में बनती है, एक गतिशील अवस्था में बनती है। और यदि हम पृथ्वी से बाहर जाके किसी अन्य ग्रह पे जाके अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो यहाँ पर पृथ्वी पर स्थित सारी वस्तुएं, चाहे वो स्थिर अवस्था में चाहे वो गतिशील अवस्था में, सारी वस्तुएं क्या होगी? गतिशील अवस्था में होगी, जिनका अध्ययन हम गति विज्ञान में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे निरंतर जो है गति कर रही है, जिसके कारण इस पर स्थित सारी वस्तुएं, चाहे वो स्थिर अवस्था में वो भी उसके साथ गति कर रही है। तो हम अन्य ग्रह से अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो सारी वस्तुएं क्या होती है? गति अवस्था में होती है, गतिशील होती है। लेकिन हम पृथ्वी से बात करेंगे तो यहाँ पे भी 2 प्रकार की वस्तुएं बनती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान दोनों की बात करते हैं। तो कुछ वस्तुएं स्थिर अवस्था में होती है तो हम स्थिति विज्ञान में उसका अध्ययन करते हैं, कुछ वस्तुएं गतिशील होती है तो उनका हम गति विज्ञान में अध्ययन करते हैं। अभी मैं फिर से आप लोगों को स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान की डेफिनेशन अच्छे से बता देता हूँ। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे यांत्रिकी की परिभाषा क्या बनेगी वो हम नोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। फिर बात करते हैं गति विज्ञान की। गति विज्ञान भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं।
और जब इन दोनों को मिला दे तो हमारी बनेगी यहाँ पे यांत्रिकी। अभी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो आप लोग सुनिए। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर वस्तुओं एवं गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। अगर इन दोनों को मिला दे तो वो आप लोगों की क्या बनेगी, यांत्रिकी बनेगी। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और साथ में नोट्स भी बनाएं। अब हम बात करेंगे कि जो गति जो होता है, अपना टॉपिक होता है चैप्टर, वो इन दोनों में से कौन सी शाखा में आना है। तो आप लोगों को वो आना है गति विज्ञान में पढ़ेंगे हम लोग उसको। किसमें पढ़ेंगे हम, गति को गति विज्ञान में पढ़ेंगे। अभी गति से मतलब क्या होता है यहाँ पे, है ना। गति से मतलब होता है किसी वस्तु का अपनी स्थिति को परिवर्तित करना, और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो डेफिनेशन आप लोगों की क्या बनेगी, समय के साथ किसी वस्तु का स्थिति बदलना गति कहलाता है। अगर हम लोग यह डेफिनेशन नोट करते हैं तो रहेगी समय के साथ किसी वस्तु का स्थिति बदलना गति कहलाता है, गति कहलाता है। मतलब यहाँ पे समय का इंपॉर्टेंस रहेगा। अभी अगर एक एग्जांपल की बात करते हैं तो मैं आप लोगों के सामने अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मैं आगे 2 कदम आता हूँ, है ना, मैं 2 कदम आगे आया, मतलब मैंने क्या करा, मेरी स्थिति को परिवर्तित करा, और मेरे को सपोज करो कि 2 सेकेंड लगे, तो समय के साथ मैंने क्या करा, मेरी स्थिति में परिवर्तन करा, तो इसे क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। ऐसा कैसे, मैं फिर से 2 कदम पीछे जाता हूँ तो मैंने क्या करा, मेरी स्थिति में फिर से परिवर्तित करा, और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। मान लो मेरे को 2 सेकेंड लगे, तो इसका मतलब मैंने क्या करा, गति करी। तो इस प्रकार हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती है जो गति करती है ना, तो उनका समय के साथ में उनकी स्थिति परिवर्तन अगर होती है तो हम बोलेंगे उनमें गति हो रही है। लेकिन अगर स्थिर है, वो रुकी हुई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, विराम अवस्था में बोलेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गति क्या होता है, गति भौतिकी विज्ञान की कौन सी शाखा में आती है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं गति कितने प्रकार की होती है, या गति के प्रकार कितने होते हैं, हम लोग उसको उदाहरण से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर गति के प्रकार की बात की जाए, गति के प्रकार, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों की गति होती है एक विमीय गति। सबसे फर्स्ट क्या बनती है आप लोगों की, एक विमीय गति, जिसे हम लोग सरल रेखा में गति भी बोलते हैं। सरल रेखा में गति, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है वन डायमेंशनल मोशन। मतलब इसमें एक ही विमा होती है, एक सरल रेखा में गति होती है। मैं एक रेखा बना रहा हूं जिसको मैंने एक्स अक्ष नाम दिया है। तो अगर कोई वस्तु इस रेखा पे गति करेगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो उस वस्तु की गति क्या है, एक विमीय गति है। तो यहाँ पे परिभाषा देखिए इसकी क्या बनेगी कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी उस गति को एक विमीय गति या एक सरल रेखा में गति कहते हैं। आगे देखिए इसके उदाहरण की बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या बनेंगे इसके। तो देखिए फर्स्ट, अगर बात करें सीधी पटरियों पर रेलगाड़ी की गति, ऐसे कैसे। सेकेंड बात करेंगे ऊंचाई से गिरती वस्तु की गति। अगर किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराएंगे तो वो क्या करेगी, बिल्कुल सीधी रेखा में गति करेगी। अगर भारी वस्तु को गिराएंगे और वो स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी, उस पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा, हवा का झोंका नहीं लगेगा। तो अगर अपन जनरली भारी वस्तु की बात करते हैं ना, पत्थर को गिराते हैं, लोहे की वस्तु को गिराते हैं, तो वो ऊपर से बिल्कुल एक सीधी सरल रेखा में गिरती है, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, एक विमीय गति बोलेंगे। ऐसे कैसे। तीसरा एग्जांपल देखें आप लोग, दोनों सिरों से बंधी रस्सी पर कीड़े की गति।
एक रस्सी को हम लोग दोनों सिरों से अच्छा टाइट बांध दें और उसमें अगर कोई चींटी गति करती हो, कोई कीड़ा अगर उस पर चलता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक विमीय गति बोलेंगे, क्योंकि वो एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति करता है। तो ये हम लोगों ने एक विमीय गति क्या होता है उसके एग्जाम्पल अच्छे से समझे। दूसरा प्रकार होता है इसका द्विविमीय गति। द्विविमीय गति जिसे हम लोग टेढ़ी मेढ़ी गति भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वस्तु एक सरल रेखा में गति न करते हुए टेढ़ी मेढ़ी गति करती है, और इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। अभी देखिए यहाँ पे वर्ड से आप लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे द्विविमीय मतलब दो विमाएं होती है। दो विमाएं किस तरीके से होती है, देखिए आप लोग, अगर एक एक्स अक्ष होता है, दूसरा वाई अक्ष होता है, तो यहाँ इन दोनों अक्षों से जो भाग बनता है उसको हम बोलते हैं समतल। तो इसका मतलब जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है तो उस गति को क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, आप लोग सुने। जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है तो उसकी गति को द्विविमीय गति या टेढ़ी मेढ़ी गति कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए आप लोग, उदाहरण क्या बनेंगे इसके। उदाहरण में अगर फर्स्ट की बात की जाए तो अगर सांप की गति को आप लोग देखेंगे, सांप की गति, तो वो आप लोगों को टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, कभी भी सांप सीधा नहीं चलता है। ऐसे कैसे अगर मैं केंचुए की बात करूं, केंचुए की गति जो बारिश में निकलते हैं, अभी बारिश का मौसम है, इसमें आप लोग देखना केंचुए जब निकलते हैं और वो चलते हैं तो वो बिल्कुल लहराते हुए चलते हैं, वो कभी भी सीधे नहीं चलेंगे। ऐसे कैसे हम तीसरा मान लें कार की गति। तीसरा क्या रहेगा, कार की गति, है ना। अगर हम सड़क को सीधी मानेंगे और वहां पे अगर कोई कार चलेगी तो वो एक विमीय गति में आएगी, लेकिन जनरली अपनी सड़कें जो होती है वो कभी भी एकदम सीधी नहीं होती है, वहां पे उनमें मोड़ होते हैं। तो वहां पे अगर गति करेगी कोई कार तो उसको क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति बोलेंगे। तो अगला उदाहरण बनेगा आप लोगों का दीवार पर छिपकली की गति। ये लोग तो आप लोग, ये तो आप लोग अपने घर में देखते ही होंगे कि दीवार पर जब कोई छिपकली चलती है तो वो कभी भी सीधी नहीं चलेगी, वो टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलेगी। तो वहां पे वो गति किस में आएगी, द्विविमीय गति कहलाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी पढ़ा एक विमीय गति, द्विविमीय गति। अब हम बात करेंगे त्रिविमीय गति की। त्रिविमीय गति जिसे इंग्लिश में बोला जाता है थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे जिसे इंग्लिश में। और यहाँ जो है विमाएं कितनी होती है, 3 विमाएं होती है। कैसे होती है आप लोग समझिए। अगर मैं यहाँ पे ये एक्स अक्ष बनेगा, ये वाई अक्ष बनेगा और यही क्या बनेगा, एक जेड अक्ष बनेगा। और ये तीनों अक्ष जो है अपने आप में लंबवत होते हैं। अभी एक्चुअली में ये जेड अक्ष यहाँ पे नीचे नहीं होता है, जेड अक्ष कैसे होता है, इस तरीके से होता है। ये एक्स अक्ष बनता है, ये वाई अक्ष बनता है और जेड अक्ष इधर बनता है। तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे जब कोई वस्तु गति करेगी तो वो बिल्कुल हवा में गति करेगी, है ना। अभी हम लोगों ने क्या करा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिया। तो इसकी बात करें, हम इस बोर्ड की बात करें तो देखें यहाँ ये इसका वाई अक्ष है और ये इसका एक्स अक्ष है। तो इन दोनों अक्षों से क्या बना, ये समतल बना। तो जब कोई वस्तु समतल में गति करती है तो हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे त्रिविमीय गति में हम लोग तीसरा अक्ष अगर जेड लेते हैं तो ये इस तरीके से बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे इन तीनों अक्षों से मिलाने पर वस्तु किधर रहेगी, इधर रहेगी, हवा में रहेगी, सामने, बोर्ड के बिल्कुल सामने रहेगी। तो वस्तु कहाँ गति करेगी, हवा में गति करेगी। तो इसका मतलब अगर कोई वस्तु हवा में गति करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, त्रिविमीय गति बोलते हैं। हमारे आसपास जितनी भी हवा में गतियाँ होती है हम लोग उस सबको क्या बोलते हैं, त्रिविमीय गति बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनी यहाँ पे कि जब कोई वस्तु हवा में गति करती है तो उसकी इस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। इसके उदाहरण देखें आप, उदाहरण तो इसके बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर सबसे पहले फर्स्ट की बात करें तो पक्षियों की गति। पक्षियों की गति, पक्षी कहाँ गति करते हैं, हवा में, अगर वो उड़ते हैं तो। दूसरा देखें वायुमंडल में धूल कणों की गति। वायुमंडल में जितने भी धूल कण होते हैं वो कहाँ गति करते हैं, हवा में गति करते हैं।
ऐसे कैसे वायुयान की गति है ना, वायुयान जितने भी उड़ते हैं सब हवा में उड़ते हैं। अगर चौथे की बात करें तो गुब्बारे की गति, एक गुब्बारे में हवा भर दे और उसको अगर अपन अपने सामने छोड़ देंगे तो वो कहाँ गति करेगा, बिल्कुल हवा में गति करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिविमी गति बोलेंगे। तो अभी हम लोगों ने गति के प्रकार पढ़े, एक बार से हम शॉर्ट में ही सबको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक विमी गति, जिसे हम लोग सरल रेखा में गति भी कहते हैं, क्योंकि ये एक सरल रेखा में गति होती है। तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को एक विमी गति कहते हैं, और ये इसके उदाहरण बनते हैं। अगर पटरियों की बात करें हम, तो क्योंकि पटरियां सीधी होती है तो ट्रेन क्या है, सीधी गति करती है, तो इसलिए इसको एक विमी गति कहेंगे। ऐसे किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, अगर ऊंचाई से कोई भारी वस्तु गिराएंगे तो वो एक सीधी रेखा में नीचे गिरेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एक विमी गति। दोनों सिरों से बंधी रस्सी पर कीड़े की गति, अगर रस्सी को दोनों सिरों से अच्छा टाइट बांध दे और उस पर अगर कोई चींटी गति करेगी, है ना, चींटी इधर से इधर निकलेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एक विमी गति। फिर बात आती है द्विविमी गति की। तो द्विविमी गति क्या होती है, एक समतल में गति होती है और इसमें दो विमाएं होती है, इसमें एक विमा होती है इसलिए इसको एक विमी गति बोलते हैं, इसमें दो विमा होती है इसलिए इसको द्विविमी गति बोलते हैं, और इसको हम टेढ़ी मेढ़ी गति भी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देखिए आप लोग, जब कोई वस्तु समतल में गति करती है तो उसकी उस गति को द्विविमी गति कहते हैं। ये इसके उदाहरण बनते हैं। ये सब एग्जाम्पल आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में देख रखे हैं। जैसे सांप की गति देखना आप लोग, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, वो कभी भी सीधी रेखा में गति नहीं करेगा। केंचुए की गति भी कभी भी सीधी नहीं होगी। कार की गति कब, जब सड़क क्या है, सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी सड़क है तो वहाँ पे हम द्विविमी गति बोलेंगे। लेकिन बिल्कुल सड़क क्या है, स्ट्रेट है, सीधी है, तो वहाँ पे हम लोग उसको एक विमी गति में गिनेंगे। ऐसा कैसा, दीवार पर छिपकली की गति, जनरली आप लोगों ने अपने घर में देखा ही होगा छिपकली को कि वो किस तरीके से दीवार पे चलती है, वो टेढ़ी मेढ़ी गति करती है, तो वहाँ हम क्या बोलेंगे, द्विविमी गति। फिर अगली बात करेंगे त्रिविमी गति की, है ना, जिसमें तीन विमाएं होती है, एक्स अक्ष भी होता है, वाई अक्ष भी होता है और जेड अक्ष भी होता है। और जेड अक्ष फिर से आप लोग समझेंगे किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो ये इस समतल से बिल्कुल बाहर वस्तु गति करेगी, हवा में गति करेगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, त्रिविमी गति। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब कोई वस्तु हवा में गति करती है तो उसकी उस गति को त्रिविमी गति कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल लिए है मैंने, इसमें और भी आप लोग अपने आसपास जितने भी उदाहरण बनते हैं वो भी आप लोग इसमें ले सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझे कि एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति क्या होती है, इनके एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से समझे। और इसके एग्जाम्पल आज के आसपास जो भी दिखता है वो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं और अच्छे से आप लोग इसके नोट्स बनाएं।